ओके, अब देखो, अब वैसे थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया, लेट ज्वाइन किए हो, तो भी देख लेते जितना अपन कर पाए। ओके, चलो, अब हम लोग देखने वाले हैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। ओके, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी काम आएगा और आपको बग बाउंटी में भी काम आएगा। ओके, अब जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे टेस्टिंग करते हो, ठीक है, जिस भी वेबसाइट पे आप सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हो, तो दो टाइप की हमेशा टेस्टिंग होती है। पहला है आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग, दूसरा है आपका मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, अब बहुत से केसेस में क्या होता है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है, बग बाउंटी के केस में आपको सिर्फ कुछ पाथ दे सकता है, ठीक है, या फिर कुछ आपको, आप यूं कह लो, कुछ आइडियाज दे सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ पाथ दे सकता है, वल्नरेबिलिटीज निकाल करके देगा, यानी जो इश्यूज है वो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग निकाल करके देगा। लेकिन वो जो इश्यूज आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग से निकाले हैं, उसको आपको मैनुअली प्रूफ करना पड़ता है और आपको मैनुअली एक्सप्लॉइट करना पड़ता है, तब जाके आपका जो बग है वो एक्सेप्टेबल रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो तो आपको 100% एक्सप्लॉयटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो आपने बग निकाला तो बग आपको एक्सप्लॉइट करना ही करना है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन बग बाउंटी में क्या होता है, आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। ठीक है, अब बग बाउंटी के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट्स में अवेलेबल है। ठीक है, बग बाउंटी के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है आपका बगक्राउच, हैकरवन, इंटीग्रिटी करके भी है, यस वी हैक करके भी है। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। आप चाहो तो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स पे भी रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, अब अब देखो, अगर मैं अर्निंग की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि स्टार्टिंग में जब भी आप टेस्टिंग करते हो, ठीक है, क्योंकि एकदम से अर्निंग इसकी स्टार्ट नहीं होगी, या फिर डिपेंड करता है आप कैसे बग को रिपोर्ट करते हो। ठीक है, आपकी बग की सीवियरिटी कितनी है। ओके, अगर आप बग बाउंटी लेवल पे जाते हो तब आपको प्रॉपर तरीके से एक वेबसाइट को लेकर के टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि इसकी एक चेकलिस्ट होती है, क्योंकि जब भी हम लोग वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम लोग एक चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेब की चेकलिस्ट यहाँ पे है क्या, नहीं दिया हुआ वेब की, मैं मोबाइल की एज एन एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में कुछ लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी होती है, टोटल 40-50 लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो भी हम लोग वल्नरेबिलिटीज फाइंड करेंगे, जो भी हम लोग वीकनेस फाइंड करेंगे, वो सारी की सारी वीकनेस हम लोग रिपोर्ट करते हैं बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म्स को। ओके, अब जैसे कि अगर आप बकराउट पे देखते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बकराउट पे आपका पोर्टफोलियो भी बनता है, अगर आपको हॉल ऑफ फेम्स वगैरह जब भी आपको मिलते हैं तो बस इतने इतना ही है कि आपको टेस्टिंग करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, आपको चेक करते रहना पड़ेगा और आपको कुछ प्राइवेट प्रोग्राम्स भी आते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर आप पेमेंट्स में देखोगे तो आपको जो भी आपने अब तक की अर्निंग किया है, डिपेंड करता है, जैसे कि मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, ठीक है, बकक्राउड के अलावा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बकक्राउड में $350 पे आउट्स है। ठीक है, हैकर वंस में भी और रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स में भी पे आउट्स होते हैं। तो यहाँ पे बकक्राउड स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब आप करते हो तो मैं यही बोलूंगा, बकक्राउड पे डायरेक्टली आप जंप मत करो तो बेटर है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर के ही वेबसाइट को टारगेट करो। ठीक है, देखो, हो सकता है पहली बार आपकी बग वैलिड ना हो, ठीक है, आपको पेमेंट ना आए, या फिर हो सकता है छोटे मोटे पेमेंट्स आए। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार आपका मॉरल डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको वैसा नहीं करना। अगर आप एक फ्रीलांसर हो,
ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रीलांसिंग काम करूँ या फिर मैं बगंटिंग भी करूँ या साथ साथ में जॉब भी करूँ, ठीक है, तो अगर आप जॉब करते हो तो आपको एज एन जॉब पर्सपेक्टिव हर एक चीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या मिटिगेशन है, कैसे उसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बग बाउंटी के रिलेटेड देखते हो तो बग बाउंटीज में क्या होता है कि आपको बग्स को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, आप जितना ज्यादा बग्स फाइंड करोगे, आप जितना ज्यादा रिपोर्ट्स करोगे, उतना ज्यादा चांसेस होता है। जैसे कि हम लोग किसी ऑफिस में 8 घंटे काम करते हैं, तो वही 8 घंटे आप कितने बग्स फाइंड करते हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि बग फाइंडिंग करना 5 मिनट या 10 मिनट या फिर 2 घंटे या 3 घंटे में नहीं मिलता। हाँ, मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बग फाइंड किया है। ठीक है, लेकिन अब तक का एक्सपीरियंस में अगर आपको बताऊं तो बग बाउंटी में जब आप बाउंड्रीज निकालते हो तब आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना पड़ता है कि आप कैसे वल्नरेबिलिटीज निकाल रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना ही करोगे, लेकिन जैसे ही आपको टेस्टिंग, जैसे आप टेस्टिंग करोगे, जैसे आप और उनके यूआरएल्स वगैरह चीजें देखोगे, वैसे वैसे आपको जो है वो परमुटेशंस कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे। ओके, तो हैकर वन मैं आपको दिखाता हूँ। हैकर वन में भी काफी सारे प्रोग्राम है। हाँ, हैकर वन देखा जाए तो इसके अंदर एक इशू है हैकर वन में कि आप सिर्फ महीने के 5 ही रिपोर्ट कर सकते हो। अगर उसमें से वैलिड रहा तो ठीक है, वरना आपको नेक्स्ट मंथ ही करना पड़ेगा। ये एक इसमें डिसएडवांटेज है। अभी इन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं तो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले के इसके जितने भी चीजें हैं, सब उसी पे बेस पे कि आपको ज्यादा टेस्टिंग करने को नहीं मिलता था। अगर मैं हैकर वन के प्रोग्राम्स में जाता हूँ और बकराउट का भी मैं आपको प्रोग्राम्स दिखाता हूँ, एंगेजमेंट। ठीक है, ये देखो काफी सारे बकराउट के प्रोग्राम्स आते हैं। अगर आपको प्राइवेट इनविटेशन आता है, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्राइवेट इनविटेशन में बग्स लगने के चांसेस है, और वो तभी आएगा जब आप बाकी इसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करोगे, रिपोर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम टू मैक्सिमम पे आउट होता है। इनफैक्ट पॉन हब भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे कि ये वाले ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, अब आप किसी भी वेबसाइट को टेस्टिंग करने के पहले इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप आपको देख लेना है। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपने इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप नहीं देखा तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है। ठीक है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, अगर आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो पॉइंट्स के साथ में क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है, आपको हॉल ऑफ फेम मिलते हैं। ठीक है, और आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनता है। जैसे कि प्रोफाइल, ठीक है, ओवरऑल जो रैंक है, ओके, वो 4000 समथिंग कुछ है ओवरऑल वर्ल्ड रैंक, मतलब पूरे वर्ल्ड के रैंक में एक्यूरेसी 83% है मेरी। और अगर आप देखोगे तो मैंने कम से कम 19 टोटल अपना ये पब्लिक प्रोग्राम में हॉल ऑफ फेम है और 6 प्राइवेट प्रोग्राम में है। ठीक है, तो जब आप बग फाइंड करते हो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा 1.5 पॉइंट्स, ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स है। ओके, और ये पॉइंट माइनस भी होंगे। अगर सपोज जैसे मेरे टोटल 45 पॉइंट्स है, ठीक है, तो मैंने इसमें से बहुत से पॉइंट्स माइनस भी हुए हैं। ठीक है, क्यों हुए हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में आप आउट ऑफ स्कोप में भी टेस्टिंग करते हो, आपको कभी नहीं पता रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये गलती मत करना, बाद में एक आध दो बार आपने किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलती ना हो तो ही बेटर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग में कुछ टेक्स्ट फाइल का इश्यू था, ठीक है, जो एज एन सोशल इंजीनियरिंग अटैक था, तो मुझे माइनस पॉइंट मिला हुआ है आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, तो ये गलती मत करना। बाकी अगर आपको डुप्लीकेट्स वगैरह आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि वापस से जाता हूँ मैं एंगेजमेंट पे, यहाँ पे जाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्कोप एंड रिवॉर्ड्स होते हैं। ओके, अगर आपकी वल्नरेबिलिटी सबसे हाई है तो 3500-5000 के आसपास में आपको अर्निंग आती है। आई थिंक ये लगभग लैक्स में होते हैं आपके। मे बी एसक्यूएल इंजेक्शन और एक्सएसएस के ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको 3500 इंटू 85 करोगे तो लगभग 3 लाख के आसपास आपका आता है। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा उसको अचीव करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आप अगर देखोगे तो आपको P4 मिलने के चांसेस है। ठीक है, क्यों P4 मिलने के चांसेस है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, शुरुआत में आप हो सकता है कभी लो वल्नरेबिलिटीज आप निकालो, और जैसे जैसे आपने वल्नरेबिलिटीज निकाली, अगर आप P3 भी निकालते हो या P2 भी निकालते हो, अगर P3 भी निकाल लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको $1000 तक के पेमेंट मिलता है। ठीक है,
आपको टारगेट ही रखना है कि पहले मैं P4 P3 निकालू, उसके बाद P2 P1 आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब टारगेट के बारे में समझ लो कि टारगेट कौन सा है, क्या वो ई कॉमर्स है, ठीक है, क्या वो पेमेंट गेटवे है, कौन सा टारगेट है, आप उस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे वेब मतलब वेबसाइट है, एपीआईज है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे मोबाइल की भी आपको मिलेगी। ओके, और एपीआईज वगैरह भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे इन स्कोप में आपको वेब जो है वो सिलेक्ट कर लेना, या फिर मैं एक एक करके सारे ओपन करके चेक करता हूँ कौन सा मेरा वेब है। ठीक है, देखो ये वाला मेरा वेब है। ये तो 404 नहीं कुछ काम कर रहा, ये एपीआईज होंगे मेरे। ये देखो, ये एक सिंपल मेरा वेब है पोर्टल जिसपे मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर में भी इंस्टेंसेस इंस्टेंसेस दिखा रहे हैं। आई थिंक ये क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, इन क्लाउड वाला वर्जन है ये, स्टोरेज डीएनएस आईएम वगैरह दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आउट ऑफ स्कोप में जाओगे तो ये कुछ वल्नरेबिलिटीज के नाम भी हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज है जो आपको रिपोर्ट नहीं करनी है। ओके, अगर आप रिपोर्ट करते हो तो फिर माइनस में मार्किंग है, वरना आपको कोई ना कोई वैलिड बग अगर आपका है तो फिर आपको वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ बग डुप्लीकेट भी होते हैं। डुप्लीकेट यानी अगर सपोज किसी और हैकर ने ऑलरेडी बग निकाल चुका है और फिर आप अगर उसके ऊपर बग निकाल रहे हो तो वो आपको डुप्लीकेट दे सकता है। ठीक है, एक चीज याद रखना हमेशा, अगर सपोज स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं आता है तो भी आपको ये चीजें करनी ही करनी है प्रैक्टिसिंग के लिए। इनकेस अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी जाते हो, इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास में 4 years ऑफ एक्सपीरियंस है टोटल फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी अगर आप जाओगे तो आपका इसके अंदर प्रैक्टिस काफी अच्छे से होती है, प्लस आपका पोर्टफोलियोज अच्छे से बनता है। ठीक है, आउट ऑफ स्कोप यानी ये जितने भी चीज आपको दिख रही हैं, जितने भी यूआरएल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वो आपको टेस्ट नहीं करते। ठीक है, हो सकता है ये यूआरएल्स आपको इसके अंदर भी मिले, तो वो एक बार आपको चेक कर लेना जो सब डोमेन्स है। ठीक है, सब डोमेन्स क्या होते हैं वो आगे बताऊंगा। वो आपको टेस्ट नहीं करने हैं, प्लस ये जो वल्नरेबिलिटीज है ये आपको टेस्ट नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट करते हो तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी ये जो वल्नरेबिलिटीज के टेस्टिंग की चीजें वो नीचे भी दी जाती है। ठीक है, हमें हमें वहां पे देख मतलब हमेशा देखना पड़ता है कि क्या क्या है। और कभी कभी यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल मिलते हैं, ये क्रेडेंशियल आपके यूज में आते हैं जब आपको लॉगिन और पासवर्ड अगर आपको चाहिए, तो कुछ कुछ केसेस में आप क्रेडेंशियल्स मांग सकते हो। जैसे ही मैं गेट क्रेडेंशियल करूंगा तो या तो वो टाइम लेगा, अगर उसके पास में ऑलरेडी है तो वो आपको असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मुझे एक क्रेडेंशियल यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो एक्सेस विद कूपन कोड्स बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये जो है मैं वही क्रेडेंशियल यूज कर सकता हूँ लॉगिन पासवर्ड्स के लिए। ओके, तो ये क्रेडेंशियल्स आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर क्रेडेंशियल नहीं देता है तो आपको विदाउट क्रेडेंशियल ही टेस्ट करना पड़ता है। ओके, और हॉल ऑफ फेम में अगर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, तो हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे आपका नाम होता है। ठीक है, कि आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं और आपका कौन से नंबर पे नाम है। जैसे कि 80 हाईएस्ट 80 पॉइंट इसको मिले हुए हैं और इसका फर्स्ट रैंक है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर कोई एक और मैं रैंडम दिखाता हूँ आपको, जैसे कि पोल का तो मैंने कर चुका हूँ, यूएस डबल एस प्राइवेट प्रोग्राम पब्लिक ए भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो इन स्कोप दिया हुआ है। इन स्कोप में टायर 2 टायर 1 दो होते हैं कभी कभी। ठीक है, हायर प्रायोरिटी टारगेट है ये, और थोड़े से ये लोअर प्रायोरिटी टारगेट। हायर प्रायोरिटी टारगेट में आपको P4 में $200 देखने को मिलते हैं और इसमें $100। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रिटिकल बिजनेस है इनका। आप मोबाइल भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्ट अकाउंट आनी चाहिए। ठीक है, रादर देन अगर आपको बाद में करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इन स्कोप में ये सारी चीजें आप टेस्ट कर सकते हो एक एक करके। यहाँ पे देखो बहुत सारी यहाँ पे आपको यूआरएल्स मिल जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोकस एरिया किस पे, अगर आप एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन, ये सारी चीजें निकालते हो तो आपको यहाँ पे बाउंड्री के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आउट ऑफ स्कोप दिया हुआ है वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, या फिर इंक्लूड्स एक्सक्लूड ये भी नाम दिए होते हैं। ठीक है, ऐसे नाम में भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वाले वल्नरेबिलिटीज आपको परफॉर्म नहीं करने हैं। ओके, जैसे कि और कुछ एंगेजमेंट्स देखते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। RYPD, ये देखो यहाँ पे तो ऊपर में दिया हुआ है।
सब नहीं, ये ओवर टॉप सबमिटेड वल्नरेबिलिटी नहीं, ये नहीं है। नीचे जाते हैं, देखो आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटी यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, कुछ कुछ नीचे में दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 के हिसाब से है, ये आउट ऑफ स्कोप है। ओके, तो हमेशा आगे पीछे होता है इनका, जरूरी नहीं है कि एक ही इसमें कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे भी अगर मैं जाता हूँ पॉनअप पे भी आपको दिखेगा। ठीक है, इनके पास भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 है, बाकी ये आउट ऑफ स्कोप है, ये आपको टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो स्टार मार्क है ये क्या है? ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो pornhub.com आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये स्टार मार्क क्या है? स्टार मार्क का मतलब ये है कि आप इसके सब डोमेन्स टेस्ट नहीं कर सकते। अगर यही स्टार मार्क यहाँ पे होता, ये देखो यहाँ पे है, इसका मतलब है कि ट्यूब 8 से जुड़े जितने भी यूआरएल्स है सबको टेस्ट करना है। ये आपका एक प्लस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज मिलने के चांसेस ज्यादा है, बाउंड्रीज मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसके काफी सारे सब डोमेन्स होते हैं। ठीक है, सब डोमेन्स यानी क्या, जैसे कि यहाँ पे देखो pornhub.mainhub.com, तो ये जो mainhub.com है ये आपका डोमेन है, इसके पहले जो लगता है pornhub ये आपका सब डोमेन है। ठीक है, वैसे ही ये जो स्टार है इसका मतलब है कि tube8.com के पहले जितने भी नाम लगेंगे वो सब डोमेन्स होंगे। ठीक है, तो वो आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आउट ऑफ स्कोप में यहाँ पे pornhub के बाद में जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो टेस्ट करो, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे स्टार है, इसका मतलब आप कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते उसके अलावा। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज यहाँ पे होते हैं, प्लस यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप दिया होता है, इंक्लूड्स, एक्सक्लूडेड नाम जैसे भी दिए होते, तो आपको समझना पड़ेगा क्या क्या वल्नरेबिलिटीज आपकी काम की है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज आपको रिपोर्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो सेम चीज होती है। अब देखो, अब जैसे मैंने बताया बग बाउंटी के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे रिलाय नहीं रहना है। इसमें क्या होता है, अगर आप फोकसली बग बाउंटी करते हो, देखो मैं तो वर्किंग वाला बंदा हूँ, तो मैं फोकसली बग बाउंटी अब अभी नहीं करता हूँ। ठीक है, पहले मैं करता था, अभी मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही टेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर मैं फोकसली बग बाउंटी करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीपल टारगेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया बकराउट, हैकर वन, देन उसके बाद में यस्वी हैक, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे भी आपको लॉगिन वॉगिन करना पड़ेगा पहले। इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, इसका स्पेलिंग क्या है, बग बाउंटी लिख लेता हूँ मैं। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको साइन अप वगैरह कर लेना है, सब पे आप अकाउंट बना सकते हो अपना। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है इसके, प्लस अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट निकालना है बग बाउंटीज की, हाँ, एक चीज याद रखना, कुछ कुछ चाइनीज वेबसाइट है, कुछ कुछ ब्राजीलियन वेबसाइट है, वो लोग इंडिया को पे आउट नहीं करते। ठीक है, तो वहां पे आप अपना वक्त जाया ना करो तो बेटर है फॉर बाउंटी। लेकिन अगर आपको अपना पोर्टफोलियो ही बनाना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, गिटहब बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स, आई थिंक मेरे चैनल पे इसके लिए मैंने वीडियोस बनाई थी, जहाँ पे मैंने कुछ गिने चुने बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात किया था, जो बहुत से लोग नहीं बताते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक्चुअल पहले ढूंढना पड़ेगा मैंने कौन सा यूआरएल पे है वो। यही वाला है, फर्स्ट वाला ही। ठीक है, बाकी सबको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, ये वाला यूआरएल है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी सारे बग बाउंटीज के प्रोग्राम्स है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, यूएसए, जापान। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको लिंक्स दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ इसमें लिंक्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जिसमें लिंक है आप उसको प्रोग्राम लिंक पे क्लिक करो। ठीक है, मैं आपको एक एक करके कुछ कुछ चालू करके दिखाता हूँ किस प्रकार से है। ये देखो, ये भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा किसी किसी वेबसाइट, क्योंकि हर एक वेबसाइट यूएस या फिर इंडिया की नहीं होती है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप बकराउट पे भी जाओगे तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेगी जो आपको ब्राजील की, ठीक है, फ्रांस की, तो उनके लैंग्वेज में होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये ब्राजील की है, तो हो सकता है कि इसके जितने भी प्रोग्राम्स है सब ब्राजील लैंग्वेज में,
यहाँ पे जब आप साइन इन साइन अप करते हो, आप साइन अप करो, उसके बाद में आप चेक करो अंदर में कि इंडिया में पे आउट है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने वल्नरेबिलिटीज फाइंड किया हुआ है। यहाँ पे मुझे इंडियन नेम फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है। ये एक बंदा लग तो रहा है इंडिया जैसा, ये वाला तो मे भी हो सकता है ये पे आउट कर रहा होगा। देन यहाँ पे देखो टॉप बाउंटर्स ये भी अवेलेबल है। ठीक है, और ये तो चाइनीज है। ओके, अगर आप इसको भी करोगे इंग्लिश में तो वो दिखा देगा। इसमें भी आई थिंक चाइनीज पे आउट नहीं करेगी आपको। ओके, इंडिया इंडिया सपोर्ट्स वाले पे आउट करेंगे, चाइनीज तो पे आउट नहीं करेगी। ठीक है, कोबाल्ट है यहाँ पे भी, अगर आप देखोगे तो बग बाउंटी ऐसे करके है। ठीक है, तो बकराउट तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, बग बेस करके भी है। देन उसके बाद में बग रैप करके भी है। काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, आपको बाउंड्रीज इसमें मिलनी ही मिलनी है अगर आप फोकसली हर एक पे अलग अलग टेस्टिंग करते हो तो। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कोड फॉर एरिना, यहाँ पे भी आपको बाउंड्रीज वगैरह मिलती हैं जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्राउड वॉर्म करके है, फिर उसके बाद में आपका साइबर आर्मी करके है। ठीक है, ये पैलेस्टीन का है, नहीं ये स्टैंड विद पैलेस्टीन लिखा हुआ, आई थिंक ये मे बी यूरोप समथिंग का होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ का भी है तो जो भी है आप इसको टेस्ट कर सकते हो। इसमें किसी किसी इसमें गिने चुने ही प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, किसी किसी में ज्यादा प्रोग्राम्स होंगे, डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे गिटहब के यूआरएल्स पे आपको काफी सारे बग बाउंड्रीज के प्रोग्राम्स मिलेंगे। ओके, और अगर आपने हर एक इस पे डेली बेसिस पे टेस्ट किया, ठीक है, मंथली बेसिस पे टेस्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पहले ये प्लेटफॉर्म्स में ना जाओ तो ही बेटर है। ठीक है, हमेशा आप स्टार्ट करो रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर से। वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर बग बाउंड। ठीक है, ये देखो हैकर वन बकराउट तो आएगा, उसके अलावा काफी और वेबसाइट्स आती है जैसे कि मॉली, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ओपन मनी जिसमें मैंने पिछली बार किया था। तो इन लोगों को वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट जो करना है वो इनके प्लेटफॉर्म पे नहीं करना होता, इनको मेल करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है टारगेट कौन सा है। ठीक है, कौन से यूआरएल पे आपको करना है। दस के बाद आपको ईमेल्स में क्या क्या चीजें लिखनी है, क्योंकि जब आप ईमेल करोगे इनको ये वाले ईमेल पे करना है security@bankopen.com। इस पे आपको इनकी वल्नरेबिलिटीज ईमेल करनी पड़ेगी, आपने क्या निकाला है विथ मोबाइल नंबर। ठीक है, प्रोग्राम से कुछ रूल्स है। ठीक है, उसका कुछ रिवॉर्ड है, कब तक क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज आप फाइंड कर सकते हो, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो। ठीक है, एक्सक्लूजन्स में क्या है, एक्सक्लूजन्स मतलब यही होता है, ये सेम आपको वर्ड देखने को मिलेगा इसमें बकक्राउड में कि ये आपको नहीं करना है टेस्ट। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको अगर आप करते हो तो वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो दी होती है रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पे, और इसमें आपको ईमेल पे करना पड़ता है इनको रिपोर्ट। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे कि अगर मुझे ई कॉमर्स करना है तो मैं क्या करूंगा, आगे ई कॉमर्स भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये देखो टेजा पे ये पेमेंट गेटवे है, मॉली करके हैं, रॉक टैलेंट करके हैं, मिलर लेट करके कुछ कुछ ई कॉमर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक, काफी सारे यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स है। ओके, ये प्रोग्राम्स पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी कोई डाउट है आपको? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। आपको रिकॉर्डेड सेशन स्काइप पे मैं आपको एक लिंक में भेज दूंगा ड्राइव पे डाल के, क्योंकि एक्चुअली आपका स्काइप में आवाज नहीं आ रही है। कल देखते हैं अगर फिक्स हो जाता है तो, वरना फिर अपन इसमें ही सेशन ले लेंगे। ठीक है।